40-50 लोगों को एक बंदा जो 10 डाउन होता है वो समझो कि कवर कर सकता है। अभी हालात इतने टाइट हैं कि अब मैं भट्ठे पे काम कर रहा हूँ। मेरे अपने क्लब भी थे। बंदे को, लड़की को या लड़के को, दोनों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करवाना जरूरी होता है। अगर कोई गवर्नमेंट हमें को सपोर्ट करे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम अपना क्लब बना सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे हमारे इस्लाम में नमाज अहम है, उसी हिसाब से ये हमारे मुआशरे में ये मार्शल आर्ट जरूरी होनी चाहिए। शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस टाइम 1000 से ऊपर मेरे शागिर्द हैं। आउट ऑफ कंट्री भी हैं। चाइना में टोटल मार के जो मार्शल आर्ट बच्चों को सिखाते हैं, जब पैदा हो जाते उसी टाइम स्टार्ट कर देते हैं। मस्कत, ओमान, शारजा, दुबई, चाइना, ये सब मुल्कों में मैंने फाइट किया और विन किया और अल्हम्दुलिल्लाह नॉकआउट फाइटिंग। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं अमानुल्लाह साहब से। नाज़रीन, जो कि आपको यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं कि मार्शल आर्ट के ये चैंपियन हैं। और नाज़रीन, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान से गेम सीखी है, नाज़रीन 3 से 4 मुल्कों में ये स्पेशल गए, वहाँ पर जो है वो इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए 8 से 10 मुल्कों में जो है वो ये फाइट कर चुके हैं और खिलाड़ियों को नॉकआउट कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इनको किस हद तक सपोर्ट किया? नाज़रीन, आज ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और भट्ठे पर जो है वो काम करते हैं। नाज़रीन, इनसे हम जानते हैं कि आखिर इन्होंने एक जिंदगी का अरसा लगाया ये मार्शल आर्ट सीखने में और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में, लेकिन आज ये इस वक्त जो है वो भट्ठे पर काम करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी पड़ी? और इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि ये मार्शल आर्ट कब से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह पाक का। सर बताइएगा कि आप मार्शल आर्ट सीखने का जो आगाज आपने कब किया? तकरीबन उस टाइम मेरी एज थी तकरीबन 9 से 10 साल जब मैंने स्टार्ट किया मार्शल आर्ट। अच्छा, 9 से 10 साल की उम्र में आपने जो है सीखा, तो किससे इंस्पायर हुए, किससे आप मुतासर होकर? मतलब मैंने ब्रूस ली को देखा और उसकी मूवी देखी और उससे मुतासर होकर मैंने ये गेम स्टार्ट किया। अच्छा, तो पाकिस्तान के अलावा भी आप दूसरे मुल्कों में जो है वो ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो कौन कौन से मुल्कों में गए हैं ट्रेनिंग के लिए? मैं ट्रेनिंग में सबसे पहले तो मैंने मुल्तान अपना इसमें पाकिस्तान में किया, उसके बाद ओमान, मस्कत, चाइना, 4 मुल्क से मैंने ट्रेनिंग। अच्छा, चाइना से भी आपने गेम सीखी है? चाइना से मैंने कम्फू सीखा है। कम्फू यानी कि उसमें मैंने ब्लैक बेल्ट 3rd लेवल हासिल किया है। ठीक है ना, जो ब्रूस ली की बेसिकल अपना गेम थी जी। अच्छा, तो कितने बेल्ट आप जो है वो अब हासिल कर चुके हैं? मैंने अपना तकरीबन मेरे इस टाइम ब्लैक बेल्ट 10 डाउन से ऊपर मेरे पास बेल्ट है। अच्छा, 10 डाउन की जो है वो आप 10 डाउन तक गेम कर चुके हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कौन कौन से मुल्कों में आप फाइट कर चुके हैं? मैं मस्कत, ओमान, शारजा, दुबई, चाइना, ये सब मुल्कों में मैंने फाइट किया और विन किया और अल्हम्दुलिल्लाह नॉकआउट फाइटिंग की है। अच्छा, नॉकआउट फाइटिंग जी की है। जी। अच्छा, आज तक आपने कितने खिलाड़ियों को जो है नॉकआउट किया है? मैंने 150 के ऊपर लोगों को ना नॉकआउट किया, यानी खिलाड़ियों को इंशाल्लाह 150 से ऊपर। और 150 कम से कम वक्त में आपने कितने वक्त में जो है तकरीबन 30-40 सेकंड के अंदर मैं नॉकआउट कर देता हूँ 30-40 सेकंड तक? जी जी। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने 10 डाउन तक जो है वो गेम हासिल की हुई है, तो ये बताइए कि 10 डाउन किस लेवल तक होती है गेम में? ये जो मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं वो उन्हीं को पता हो सकता है, कि आम लोगों को इस चीज़ को तो नहीं समझते। जी जी। ये 10 डाउन इसकी जो लिमिट होती है, अगर बेसिकल हम देखें ये अपना आम लोगों को, अगर को फाइट के दौरान तकरीबन 40-50 लोगों को एक बंदा जो 10 डाउन होता है वो समझो कि कवर कर सकता है, यानी तो जी, मतलब कि एक शख्स तकरीबन 30 से 40 लोगों के साथ लड़ सकता है। जी जी, लड़ सकता है। इतनी तेज फाइट है ये? इतनी तेज फाइट होती है उसकी जी। अच्छा, तो ये बताएं कि आप मतलब दूसरे मुल्कों में भी सीखने के लिए गए और दूसरे मुल्कों में लड़ने के लिए भी गए। पाकिस्तान में जो है वो आप किस क्लब से ट्रेनिंग लेते रहे और अब आपने भी कोई क्लब वगैरह बनाया हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर पहले मुल्तान का रहशी हूँ और अपना इधर मुल्तान में ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद भी थे। ठीक है, उसके बगैर उन्हीं से भी ट्रेनिंग मैंने बहुत ली है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाम है, लेकिन आज तक गवर्नमेंट की नज़र में हम कभी नहीं आए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी कोई इश्तिहार ना कोई वीडियो वगैरह हमने कभी अपलोड नहीं की जो हम इस लेवल तक पहुंच सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर फाइटिंग की हुई है। आज वो मेरे पास रिकॉर्ड होता तो मैं नाज़रीन को दिखा सकता कि मेरे पास ये रिकॉर्ड है
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ ऐसी मजबूरी थी जिनकी वजह से मुझे मोबाइल बेचना पड़ जाता था। अच्छा। ठीक है, अभी हालात इतने टाइट हैं कि अब मैं भट्ठे पे काम कर रहा हूँ। मेरे अपने क्लब भी थे। ठीक है, मैं फीस बिलिल्लाह से बच्चों को ट्रेनिंग करवाता था। ठीक है, अभी भी मेरा शौक़ है कि मैं अपने बच्चों को, जो भी बच्चे हैं गरीब हैं, इनको एक्टिविटी करवाऊँ मार्शल आर्ट्स की। हालांकि आपने देखा होगा कि चाइना में टोटल जो मार्शल आर्ट बच्चों को सिखाते हैं, जब पैदा हो जाते उसी टाइम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमारा जो मुआशरा है इस टाइम पाकिस्तान का, इसमें ये आपको देख रह सकते हैं कि ये जो हालात आपके सामने हैं चोरी डकैती के, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में ज़रूरी है कि मार्शल आर्ट हर बंदे को, हर बच्चे को, हर बंदे को, लड़की को या लड़के को, दोनों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करवाना ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने इतना अरसा गेम सीखी है, इसमें कितना आप जो है वो खर्चा कर चुके हैं? दूसरे मुल्कों में भी आप गए हैं, वो खुद पे गए थे या कोई स्पॉन्सर मिलते थे? स्पॉन्सर हमारी इतनी किस्मत अच्छी नहीं थी कि हमें कोई स्पॉन्सर कर सके। हम अच्छा। अपने मदद आप तहत गए हैं, लेकिन अब एंड हो गया। एंड हो के अपना शौक़ अभी जारी है, लेकिन गवर्नमेंट वसाइल नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट हमें को सपोर्ट करे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम अपना क्लब बना सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, फीस बिलिल्लाह हम बच्चों को सिखाएंगे, जिद्दत से भी आएंगे, हम ट्रेनिंग करवाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप इस शौक़ पूरा करने के लिए आपने कितना जो है वो खर्चा कर चुके हैं, कोई एस्टिमेट? अगर आजकल के हिसाब से लगाएं तो तकरीबन को 15-20 लाख रुपया तो मैंने आउट कंट्री पे आने जाने का मेरा खर्चा हो गया होगा। अच्छा। ठीक है, तो मेरे अपने जो बाप दादा की जायदाद थी वो ही थोड़ी थोड़ी जो हिस्से में थी वो बेच के हम आने जाने के ये, फिर अभी तक यानी कि मेरी इस टाइम 39 साल के ऊपर मेरी उम्र है। ठीक है, तो मैं उसी टाइम से समझो कि ये गेम कर रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों का पेट पालने के लिए अभी मजदूरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपने देखें कि मुल्क का नाम रोशन करने के लिए इतनी मेहनत की, अपना शौक़ पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की, और आपको फिर अब मुल्क ने भी कोई सपोर्ट किया? कोई मुल्क की तरफ से भी कोई चैंपियन लड़े क्या? नहीं, मुल्क ने तो अभी तक, या हमारी गवर्नमेंट तो अभी तक हमारा नहीं कोई देखा ना कोई सुना है। दूसरी बात ये है कि ये हमारा जो मुआशरा है ना, ये ज़्यादा क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट भी है ये क्रिकेट को सपोर्ट कर रही है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो मार्शल आर्ट्स, क्रिकेट और सबसे ज़्यादा अहम है। जैसे हमारे इस्लाम में नमाज अहम है, उसी हिसाब से ये हमारे मुआशरे में ये मार्शल आर्ट ज़रूरी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जो मनशियात लोग कर रहे हैं, जंग बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये इससे बच सकें। और इससे जिस्मानी फिटनेस भी अच्छी हो जाती है। अगर बंदा, इसमें कोई बीमारी नहीं रहती जो बंदा मार्शल आर्ट कर। आप मुझे देख लें, अब देखने वाले को ये लग रहा होगा मैं 20 और 25 साल का हूँ। ठीक है, मैं अपना ID कार्ड दिखा सकता हूँ नाज़रीन को। 2/2/1985 की मेरी पैदाइश है। ठीक है, तो इस टाइम मेरी 39 साल के लगभग तकरीबन उम्र है। कोई देखने ये महसूस नहीं कर सकता यार ये 20 साल का है या 40 साल का है। तो इसका राज क्या है? इसका राज ये अपना मार्शल आर्ट्स है। अच्छा, फिटनेस है। फिटनेस और मार्शल आर्ट, यानी कि मार्शल आर्ट करेंगे तो फिटनेस आएगी ना। ये चीज़ है। अब आप देख सकते हैं चाइना में, देख सकते हैं बूढ़े 2-2 साल के उम्र के हैं, तो उसकी आप बॉडी देखें, उसकी फिटनेस देखें, आप कह नहीं सकते 2 साल का बंदा है। 200 साल। अच्छा, तालीम भी आपने हासिल की? तालीम का इतना शौक नहीं था जितना मार्शल आर्ट्स का था। अच्छा। तालीम भी मैं रात को जाके नाइट को थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, तकरीबन 8 तक पढ़ा है। 8 तक पढ़ने के बाद फिर ज़्यादा मुझे घर वाले डांटते थे, अम्मी अब्बू मारते भी थे, लेकिन मैंने मार्शल आर्ट्स नहीं छोड़ी। अच्छा। हाँ, चोरी छुप के क्लब में निकल जाता था। ज़बरदस्त जी। अच्छा, तो ये देखें कि आपने फिर कोई शागिर्द भी बनाए, मतलब कोई कितने शागिर्द? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस टाइम 1000 से ऊपर मेरे शागिर्द हैं। आउट ऑफ कंट्री भी हैं, इधर भी हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र है। मुल्तान में भी हैं और पाकिस्तान के बहुत से शहर हैं जिसमें हैं वो शागिर्द। तकरीबन 100 से ऊपर तो मेरे शागिर्द ब्लैक बेल्ट हैं। अच्छा जी। अच्छा, आखिर में आप पब्लिक को और गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके मार्शल आर्ट्स पर थोड़े तवज्जो करें। स्कूल में, कॉलेज में, आउट ऑफ सिटी में जैसे होता है, आप मार्शल आर्ट को ज़्यादा तरजीह दें। बेशक क्रिकेट को भी दें, लेकिन मार्शल आर्ट को सबसे ज़्यादा दें। जी नाज़रीन, तो उन्होंने बताया कि आजकल के माशरे में जो है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स अगर देखा जाए तो क्रिकेट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं।
तो ये मार्शल आर्ट भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आजकल के माशरे में जो चोरी डकैती हो रही है, मजम्मत पर जो है वो कत्ल कर देते हैं। तो आखिर अगर एक इंसान खुद को बचाने के काबिल, तो समझिए कि मैं मार्शल आर्ट हो तो खुद को बचा भी सकता है इससे। और इसके अलावा जो है वो नशावर जो एक्टिविटीज़ हैं इससे भी जो है वो बच सकता है इंसान, ताकि पॉजिटिव एक्टिविटी जब करेगा तो इस तरह की एक्टिविटी से दूर रहेगा। नाज़रीन देखिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की, 3-4 मुल्कों में जो है वो उन्होंने घर बार जो है वो अपनी ज़मीनें जो है वो बेचकर दूसरे मुल्कों में गए सीखने के लिए। उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान ने जो है उनको सपोर्ट नहीं किया। हालांकि देखिए कि 10 डाउन तक उन्होंने गेम की हुई है, इतनी ज़्यादा उन्होंने गेम की, उसके बाद भी उससे पजीराई हासिल नहीं हुई। नाज़रीन आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।